तो दोस्तों कैसे हो? लास्ट टाइम हम लोगों ने $100 मिलियन का मालिबू बीच पर मैंशन खरीदा था और एमेंडा को हम लोगों ने सरप्राइज दिया था। जिमी और ट्रेसी को देना था सरप्राइज, शिफ्टिंग वगैरह करनी थी। उससे पहले ही हमारे पास इमरजेंसी में मिशन रो पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई थी कि हमें इमरजेंसी में जितना जल्दी हो सके मिशन रो पुलिस स्टेशन पर आ जाना है। मिशन रो के न्यू कैप्टन ने हमें जितना जल्दी हो सके फौरन अभी के अभी बुलाया इमरजेंसी में। तो हमने कैप्टन से जाकर मिलना है। देखते हैं अब कैप्टन से क्या सिचुएशन ऐसी हुई है, कहां हम लोग आकर फंसे। और मेरे ख्याल में गाड़ी को यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, ये सही जगह रहेगी। अब अंदर जाकर देखते हैं हम लोग कि कैप्टन ने हमें क्यों बुलाया है। कैप्टन से जाकर मिलते हैं और देखते हैं न्यू कैप्टन है कौन। जहां तक मुझे याद है यहाँ पर तो कोई और कैप्टन था, ये कब कैप्टन चेंज हुआ ये मुझे भी नहीं पता, और हमें क्यों बुलाया इस पुलिस स्टेशन में वो भी अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो देखते हैं, चल के पूछते हैं कि क्या सिचुएशन आई है, क्यों हमें बुला लिया पुलिस स्टेशन में। हेलो भैया, कैसे हो? भैया ये बताओ कि हमें जो है पुलिस स्टेशन में बुलाया था, तो क्या रीजन है पुलिस स्टेशन में बुलाने का? तो दोस्तों इस पुलिस वाले का स्कॉप का कहना है कि हमें कैप्टन ने बुलाया और कैप्टन अभी आने वाले होंगे, तो अभी कैप्टन का हमें वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैप्टन कौन है, क्यों हमें बुलाया है, सारी चीजें जब भी पता चलेंगी जब कैप्टन ही आएगा। इन लोगों को अभी फिलहाल कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों हम लोग कुछ तकरीबन 5 मिनट से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कैप्टन का, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। अब ये जो पुलिस वाला आया है शायद ये हमें लेकर जाए कैप्टन के पास, इससे पूछ लेते कि क्या ऐसी सिचुएशन आई है कि हमें कैप्टन ने बुलाया इतना इमरजेंसी में। तो ये जो पुलिस वाला आया इसने बोला है कि हम इसके साथ चलें, ये हमें कैप्टन के पास लेकर जाएगा। तो चलो इसके साथ चलते हैं, कैप्टन के पास चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन आई है, कहाँ है कैप्टन, कौन है कैप्टन, कैसा है कैप्टन, क्यों बुलाया है हमें कैप्टन ने। ये तो दोस्तों पता नहीं हमें कहां लेकर जा रहा है, बिल्कुल पीछे लेकर जा रहा है पुलिस स्टेशन के, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए हमारे साथ। लेकिन खैर चलकर देखते हैं। अभी मेरे पास गन है, इन लोगों ने चेक नहीं किया, मैंने गन रखी हुई, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है तो मैं गन को यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी बुलेट्स नहीं है अभी। लेकिन जिस तरह से ये लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई उल्टी सीधी चीज है, कोई अच्छी बात ही होगी। अब देखते हैं कैप्टन कौन है, फिर ही हमें सारी सिचुएशन पता चलेगी। शायद हो सकता है हम कैप्टन को जानते हो। ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, यानी सिर्फ ये समझो कि पुलिस वाले ही इधर आ सकते हैं, लेकिन हमें ये लेकर जा रहा है और पता नहीं कौन से फ्लोर पर लेकर जा रहा है। दूसरे फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं और चढ़ते चढ़ते मेरे ख्याल में हम लोग अब 3rd फ्लोर पर भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि जाना कहाँ है हमने। मेरे ख्याल में छत पर लेकर जा रहा है। अब छत पर क्यों लेकर जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। छत से तो बचकर जा भी नहीं सकते, कहीं भी नहीं भाग सकते, कूद भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये रूफ एक्सेस पर ही लिया है, अब पता चलेगा हमें आगे। मेरे ख्याल में कैप्टन छत पर ही लैंड करेगा, शायद हेलीकॉप्टर से आए। ये रूफ पर यार पहले से ही काफी सारे पुलिस वाले खड़े हुए, 1 2 3 4 पुलिस वाले वैसे ही खड़े हुए हैं कि हमारे साथ हमें ऊपर लेकर आया। तो मेरे ख्याल में कैप्टन जो है वो हेलीकॉप्टर से ही आएगा। हम लोग ऐसे ही इतनी टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, हमें क्यों ये ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है, अकेले में पीछे चुपके से लेकर जा रहा है, पता नहीं क्या करे। अभी एक हेलीकॉप्टर तो आ रहा है और मेरे ख्याल में ये पुलिस का ही हेलीकॉप्टर है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये पुलिस वाले ही यूज करते हैं। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बैठा हुआ है, कैप्टन ही है शायद इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से ये लोग एक्टिव हो गए और ये फौरन हेलीकॉप्टर के पास चलेगा, इसमें कैप्टन ही होगा। अरे यार मेरे ख्याल में ये तो डेव है, ये मुझे डेव लग रहा है। हाँ शायद ये डेव ही है यार। डेव कैप्टन बन चुका है इस पुलिस स्टेशन का, मिशन रो का कैप्टन बन गया। ये कब हुआ यार? ये तो अलग चीज हो गई। ये तो FIB का वो था ना, एजेंट था, तो इसने ये पुलिस फोर्स कब से ज्वाइन कर ली? ये बड़ी सिचुएशन अजीबोगरीबी, ये समझ के बाहर है। तो डेव का कहना है कि उसने जानबूझ के जॉब स्विच कर ली, क्योंकि जाहिर सी बात है FIB एजेंट बनने में बड़ी ज्यादा फटीके थी, बहुत ही ज्यादा मसले थे और कमाई भी अच्छी नहीं थी। तो बोल रहा है कि अब पुलिस वाला बन के अच्छी खासी कमाई है, कैप्टन बन गया है वो, तो स्विच करने का उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। अब हमें क्यों बुलाया वो हमें नीचे चल के बताएगा, तो चलते हैं उसके साथ नीचे और पूरी स्टोरी जानते हैं कि हमें भाई उसने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया या कोई और सिचुएशन है, क्योंकि इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया। वो तो वैसे ही हमसे मिल सकता था अगर कोई और ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इमरजेंसी वाली बात नहीं थी। तो डेव के रूम में अब चल के बैठ के बात करते हैं। डेव ने बोला बैठ के बात करते हैं, तो बैठकर बात करते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि उसे इतना इमरजेंसी में हमें बुलाना पड़ा। अच्छा वेट अ मिनट यार, दोस्तों तुम लोगों को याद होगा माइकल ने, ट्रेवर ने और फ्रैंकलिन ने डेविन वेस्टन को गाड़ी की डिग्गी में डालकर हिल से, पहाड़ से नीचे फेंक दिया था और इनको लगा था कि डेविन वेस्टन मर चुका है। और डेव का कहना यह है कि काफी अरसे तक वो गायब था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी डेविन वेस्टन की। लेकिन अब डेविन वेस्टन का पता चला कि डेविन वेस्टन जो कि गुमशुदा था, लापता था, किसी को भी मिल नहीं रहा था, मिसिंग की कंप्लेन थी, उसकी मिसिंग की कंप्लेन वापस ले ली गई है और डेविन वेस्टन ने अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर दिया है। तो डेव को यह लग रहा है कि अब माइकल को, ट्रेवर को, फ्रैंकलिन को और लेस्टर को, चारों को खतरा है और उनकी फैमिलीज को भी खतरा है, क्योंकि डेविन वेस्टन लाजमी बदला लेगा अगर डेविन वेस्टन वापस आ चुका है तो। अब डेव का कहना यह है कि फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर का तो उसको कुछ नहीं करना, लेकिन माइकल उसका बहुत पुराना दोस्त है, तो वो माइकल को पूरी सिक्योरिटी देना चाहता है, अपनी तरफ से पूरा एक इंतजाम करना चाहता है कि माइकल पर कोई भी हमला वगैरह ना हो पाए, और अगर होता भी है तो माइकल बच जाए, सिक्योरिटी उसकी बचा ले, उसे पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जाए माइकल को। इसी वजह से दोस्तों डेव जो है वो माइकल को सिक्योरिटी दे रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है, 7 बॉडीगार्ड्स दे रहा है, 7 पुलिस वाले दे रहा है जो कि रेगुलर उसके साथ रहेंगे। 2 पुलिस की गाड़ियां उसके साथ होंगी और उसकी गाड़ी के साथ साथ चलेंगी। वैसे तो हमारी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है, हमारी लैंड क्रूजर जो है वो बुलेट प्रूफ है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी की जरूरत है, ऐसा डेव का कहना है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही निपट सकते हैं अगर कोई भी आएगा तो। और अगर ज्यादा मसला आएगा तो फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर, इन तीनों से दोबारा से राब्ता कर लूंगा और ये डेविन वेस्टन को फाइनली हम लोग ऐसा खत्म करेंगे कि वापस ना आ पाए।
ये है 7 बॉडीगार्ड, 7 पुलिस वाले जो हर वक्त हमारे साथ रहेंगे, 2 गाड़ियां हमारे साथ रहेंगी। तो ये हमारी प्रोटोकॉल हमें मिल चुकी है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रोटोकॉल मिल गई है। तो अच्छा है, हमें फायदा ही है कि हमें ट्रैफिक वगैरह में फंसना नहीं पड़ेगा और सिग्नल्स वगैरह पर रुकना नहीं पड़ेगा। एक ये फायदा हो जाएगा, बाकी तो ये बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो मुझे श्योर नहीं है, उसके लिए अश्योर्ड नहीं हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है पुलिस वाले बिल्कुल बेकार होते हैं। ये देख सकते हो एक भरम अलग बन गया, हमारे साथ बकायदा पुलिस वाले घूम रहे हैं, पूरी एक प्रोटोकॉल हमारी बन चुकी है। और ये देख सकते हो हमारी गाड़ी के आगे एक पुलिस वालों की गाड़ी चलेगी, एक पीछे पुलिस वालों की गाड़ी चलेगी। तो ये अलग भरम हो जाएंगे हमारे, बड़ा ही अच्छा लगेगा ये प्रोटोकॉल। लेकिन आगे देखते हैं हमारे काम आते हैं या नहीं आते, हमें ये बचाते हैं या हमें इन्हें बचाना पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है वो आगे देखते हैं। दोस्तों बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोटोकॉल के भरम बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। ये 4-5 गाड़ियां और आनी चाहिए थी, 4 आगे पुलिस की गाड़ियां, 4 पीछे पुलिस की गाड़ियां, तो सही प्रोटोकॉल लेने में मजा आता, सही मजा आता अपनी सिक्योरिटी दिखाने में, शो ऑफ करने में। अभी तो सीधा हम लोग अपने न्यू मेंशन पर जाते हैं, मैलिबू मेंशन पर जाते हैं और जिमी और ट्रेसी को सरप्राइज देते हैं, उनको भी बुलाते हैं वहां पर और उनको पूरा घर दिखाते हैं। और हाँ, शिफ्टिंग वगैरह भी करनी है, जो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लेकर जाने वो भी लेकर जाने। और दूसरा जो हमारा घर है, जो पहला घर है, दूसरा नहीं पहला घर, उसका मैं सोच रहा हूँ उसको रेंट पर दे दूं या फिर उसको क्लब हाउस वगैरह बना दूं या अपना ऑफिस वगैरह बना लूं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छा लोकेशन है, सिटी के अंदर का लोकेशन है, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। चलो यार, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश हुई और वो तो रुक गई, अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल में लेस्टर से मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उससे बोलना पड़ेगा कि भाई सर्च करे, पता लगाए कि डेविन जिंदा है या नहीं है, बिल्कुल कंफर्म करके बताए, क्योंकि मुझे पुलिस वालों की बात पर तो यकीन नहीं है। डेव हाँ अच्छा समझदार बंदा है, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी है तो वो पुलिस वाला ही, अब तो वो पुलिस वाला ही है। तो बेसिकली मुझे लेस्टर से ही मालूम करवाना पड़ेगा। ये क्या दोस्तों, ये सामने से गन लेकर आ रहे हैं, अबे ये और पुलिस वाले कहां से आ गए, ये क्या सीन चल रहा है? अरे भैया ये तो हम पर फायरिंग शुरू हो गई, हम पर अटैक शुरू हो गया। मुझे यार गाड़ी से उतरना पड़ेगा, वैसे तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन इससे मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, वरना ये लोग करीब आ गए तो मुझे जो है ये कबाड़ा कर देंगे, मैं बच नहीं पाऊंगा इन लोगों से। शुक्र है दोस्तों मैंने गन ले ली थी अपने साथ, मेरे पास अभी पिस्टल है। इन लोगों को अभी बताता हूं मैं कि किससे पंगा ले रहे हैं, इन लोगों को अंदाजा नहीं है। ये इतने सारे पुलिस वाले कहां से आ गए और ये एफआईबी के एजेंट भी हैं। ये मेरे ख्याल में डेव ने ही हमारे साथ रखे हुए, जहां तक मुझे अंदाजा है। डेव सीक्रेटली भी हम पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे शायद अंदाजा था कि डेविन वेस्टन जो है वो हम पर हमला करेगा। और अगर डेव ने ये सिक्योरिटी वाले एफआईबी वाले रखे हैं तो कोई ना कोई तो बड़ी सिचुएशन है। डेव जो है वो हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ये पुलिस वाले और एफआईबी एजेंट तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ये पिस्टल को छोड़ के मुझे यार राइफल लेनी पड़ेगी। शुक्र है मैं राइफल भी गाड़ी में लेकर आ गया था अपने साथ, एक राइफल मेरे पास हमेशा पड़ी रहती है। अब इन लोगों को बताता हूं मैं, इन लोगों को सही में खत्म करना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा है यार, पता नहीं कहां से आ रहे इतने सारे। ये किसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये, क्योंकि जहां तक मुझे याद है डेविन वेस्टन के जो गार्ड्स वगैरह थे वो पूरे ब्लैक कलर में होते थे, ब्लैक कलर के सूट्स वगैरह में होते थे, लेकिन ये तो लफाड़े लफंगे वगैरह लग रहे, बिल्कुल ही कोई गैंग वार वाले लग रहे हैं। तो इन लोगों को फटाफट मुझे खत्म करना पड़ेगा या फिर यहां से बच के भागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है यार और बहुत खतरनाक हमला कर दिया इन लोगों ने। तो पुलिस वाले ऑलमोस्ट सारे मारे जा चुके हैं, एफआईबी के एजेंट वगैरह बस बचे, लेकिन मुझे यहां से बच के भागना होगा, लाजमी जितना जल्दी हो सके बच के भागना होगा। एक मिनट रुको जरा, तुम लोग होगे गैंग वार वाले भैया, बहुत तुम लोग ताकतवर होगे, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को अभी बताता हूँ, ये देख रहे हो मेरी राइफल के सामने तुम लोग टिक ही नहीं सकते। अच्छे खासे हम लोगों के निशाने हो चुके हैं, हम बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं हम लोग भी राइफल वगैरह यूज करने में। आ जाओ जितनी आ रहे हो आ जाओ, तुम लोगों को बताता हूँ, सबको मैं बताता हूँ, सबको अकेला डील कर लूंगा। वो देखो वो तो सारे छुप के खड़े हैं, सारे के सारे पुलिस वाले, मुझे ही सबसे निपटना पड़ेगा, सबको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। ये दोस्तों 2 गोलियां मुझे भी छूकर निकल चुकी हैं, लेकिन शुक्र है ज्यादा नहीं लगी, ज्यादा इंजरी वगैरह नहीं हुई, बच गया मैं। अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके बच के निकलना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, हमारी लैंड क्रूजर और पुलिस वालों की गाड़ियां गायब हो गई। हमारी लैंड क्रूजर कोई लेकर भाग गया, अभी पुलिस वाले लेकर गए या फिर ये कोई और लेकर गया है? यार ये सिचुएशन क्या, ये क्या सीन हुआ? हमारी लैंड क्रूजर कहां चली गई? अब यार मुझे बचने के लिए कोई ना कोई और गाड़ी चाहिए होगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है और ये आते ही जा रहे हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहे, ये तो मार देंगे मुझे ऐसे। मेरी लैंड क्रूजर भी पता नहीं कहां चली गई। अभी उसके ऊपर ट्रैकर लगा हुआ है, उसको बाद में ट्रैक करते हैं। अभी फिलहाल तो इनको फटाफट जितना जल्दी हो सके खत्म करके बच के भागने की कोशिश करता हूं, यहां से निकलने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों इन लोगों ने मेरी लैंड क्रूजर ली है ना, तो इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों की ऐसी की तैसी कर दूंगा। मेरी लैंड क्रूजर मुझे बड़ी अजीज है। अब यार इनमें लड़कियां भी है, ये अजीब गैंग वार है यार, इनमें लड़कियां भी, इनमें लड़के भी, इनमें बुड्ढे भी हैं, सब कुछ ही इनमें, सारे के सारे मिलकर मार रहे हैं, हम पर हमला कर रहे हैं। पता नहीं क्या सिचुएशन है, मुझे सिचुएशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जैसे ही यहाँ से बचूंगा मैं सबसे पहले लेस्टर से राब्ता करूंगा, लेस्टर से कांटेक्ट करके पूछूंगा कि भाई क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई और मुझ पर हमला क्यों हुआ। लेस्टर को कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा कि डेविन वेस्टन ने करवाया या किसी और ने करवाया। अरे यार कितने ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये हाथ धो के पीछे पड़ गए इन लोगों ने, मुझे मार नहीं मारना है। पता नहीं कितने पैसों की इनको सुपारी मिली है मेरी कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, इनको कोई परवाह नहीं है। तकरीबन 100-150 बंदे मैं मार चुका हूं, लेकिन अभी भी पीछे पड़े हैं। यार एक मिनट को, ये जो बाइक है ना सामने, ये बाइक में उठा लेता हूं और बच के भागने की कोशिश करता हूं। यहाँ से एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा है कि किसी तरह से ये बाइक लेकर यहाँ से भाग पाऊं। फटाफट जाना पड़ेगा, मेरे हाथ पे भी गोली लग चुकी है, मेरे पांव पर भी गोली लग चुकी है, ये गोली मेरी साइड से गुजर गई है। अब यहाँ से बच के निकल के भागना पड़ेगा। यार ये जो बाइक है यही ले लेते हैं 125 और बच के निकलते हैं यहाँ से, जितना स्पीड में हो सके भागते हैं, यहाँ से बच के भागना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये लोग हमें छन्नी छन्नी कर देंगे, जान से मार देंगे। पीछे देखो, खैर इस बाइक का पीछा तो नहीं कर सकते, ये होंडा 125 है, ये जो भागती है इसका लेवल ही अलग है भागने का, बहुत ही तेज स्पीड में निकल गए हम लोग।
शुक्र है मेरे ख्याल में हम लोग अब बच गए। मुझे नहीं लगता मेरे पीछे कोई आ रहा है, क्योंकि कोई गोली वोली भी नहीं चला रहा। बस मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे मुझ पर कहीं हमला ना हो जाए और कोई मुझे ट्रैक वगैरह ना कर रहा हो, मुझे कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा हो। मुझे जहां तक लगता है मुझे अब कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं आ रहा मेरे। लेकिन यहाँ से दोस्तों मेरे ख्याल में ये पहाड़ों पर निकल जाता हूँ मैं और बच के यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहाड़ों पर मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। वैसे मेन रोड पर तो ढूंढ पाएंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी देख सकते हैं अगर इन लोगों के पास ऐसी सहूलतें हैं, क्योंकि डेविन वेस्टन के पास काफी पैसा है और अगर डेविन वेस्टन ने ही हमला करवाया तो हमें बहुत आसानी से वो ट्रैक कर पाएगा। लेकिन बच के हमें कोई ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर डेविन वेस्टन ना आ पाए, ट्रैकिंग वगैरह ना करवा पाए। ये दोस्तों हम लोग मैकेंजी एयरफील्ड, ट्रेवर की मैकेंजी एयरफील्ड से भी आगे आ चुके हैं और मेरे ख्याल में अब यहाँ पर जंगल में कहीं ना कहीं हम लोग छिप जाते हैं। जहां तक मुझे याद है यहाँ पर उल्टे हाथ पर, उल्टे साइड पर पूरे कॉटेजेस वगैरह थे जो कि ज्यादातर एम्प्टी ही रहते हैं। उसमें सिर्फ एक बोट, मेरे ख्याल में बोट कंपनी है, बोट फैक्ट्री है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रेवर ने बताया था यहाँ पर सिर्फ एक बोट शॉप है जो कि एम्प्टी वगैरह रहती है, इसके अलावा फिशरीज वगैरह है और उसमें भी ज्यादा काम नहीं चलता। तो हम लोग यहाँ पर छुप कर रह सकते हैं जब तक हम जो है लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर इन लोगों से राब्ता नहीं कर लेते, इन लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर लेते और ये लोग हमें बचाने के लिए आ नहीं जाते, हमारा पूरा गैंग कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ भैया जल्दी से फटाफट निकल के भाग जाओ यहाँ से, हमें कोई भी नहीं चाहिए यहाँ पर बंदा, यहाँ पर हम लोग अकेले होने चाहिए, बिल्कुल अकेले। और यहाँ पर एक मिनट देख भी लूं, यहाँ पर कोई और तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं, बोट वगैरह नहीं है यहाँ पर। यार जहाज है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें ये एरोप्लेन मिल गया। अगर कोई आता भी है तो हम लोग बच के जा पाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और एक मिनट आगे भी जरा चेक कर लूं, सारा का सारा पूरा का पूरा छान लूं, पूरा इसको देख लूं कि यहाँ पर कोई और ना हो, बस यहाँ पर हम लोग अकेले हो। और अगर कोई और होता भी है तो मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। कोई भी मुझे मार सकता है, किसी को भी डेविन जो है वो पैसे दे सकता है। डेविन के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, बिलियनियर है वो, काफी ज्यादा पैसा है उसके पास। यार ये कोई टाइम है बारिश होने का, बारिश को भी अभी होना था, अभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस हट के नीचे ही रहते हैं और मेरे ख्याल में लेस्टर वगैरह को, फ्रैंकलिन को, ट्रेवर को कॉल करके देखते हैं। मेरे ख्याल में हमारा घर तो सेफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने घर चेंज कर लिया था और घर का भी अंदाजा किसी को भी नहीं है, हम घर की तरफ गए भी नहीं है। अगर हमारे घर पर कोई हमला करने का सोचता भी है डेविन वगैरह, तो वो हमारे पुराने घर पर ही हमला करेगा, उसे शायद हमारे नए मेंशन का नहीं पता। और बेसिकली वहां पर डेव ने बताया कि उस पर भी सिक्योरिटी वगैरह भेज देगा। बस अब हमारे न्यू घर का, नए घर का किसी को भी पता ना हो, कुछ अंदाजा ना हो, क्योंकि वहां पर एमेंडा, ट्रेसी और जिमी होंगे तो उनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो फ्रैंकलिन और ट्रेवर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि वो भी हो सकता है फंस गए हो, बहुत बुरी सिचुएशन आ सकती है उनकी भी, तो जितना जल्दी हो सके उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए मुझे। हेलो फ्रैंकलिन, बहुत बुरी सिचुएशन आ चुकी है, हम लोग फंस चुके हैं। ज्यादा कुछ मैं फोन पर नहीं बता सकता, हो सकता है मेरा फोन टैप हो रहा हो। सिर्फ इतना बताऊंगा कि डेविन वेस्टन वापस आ चुका है और उसने मुझ पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। पूरे गैंग वॉर से बचकर आकर जो ट्रेवर की मैकेंजी एयरफील्ड के आगे जो मिलर बोट शॉप बनी हुई, वहां पर आकर मैं छुप गया हूं। तो जितना जल्दी हो सके तुम लोग बच के यहाँ पर आ जाओ। ट्रेवर को भी कांटेक्ट कर लो, लेस्टर को भी कांटेक्ट कर लो, हमें फटाफट मिलना पड़ेगा ताकि हम लोग डेविन को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दें, इससे पहले कि वो हम लोगों पर फिर से हमला कर दे। ये दोस्तों हमने फ्रैंकलिन को तो बता दिया, अब ट्रेवर को भी बता देते हैं, क्योंकि ट्रेवर को बताना जरूरी है। ट्रेवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, जिस तरह से ट्रेवर लड़ सकता है उस तरह से कोई भी नहीं लड़ सकता, तो ट्रेवर को लाजमी बताना होगा और ट्रेवर पर भी हमला हो सकता है, इसलिए ट्रेवर को इन्फॉर्म करना होगा। ये दोस्तों मैंने ट्रेवर को भी बता दिया, लेकिन लेस्टर ने बोला था कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसे कांटेक्ट ना किया जाए, वो हमारे जीपीएस से वैसे ही हमें ट्रैक कर लेगा। यार बाइक यहाँ पर लाकर खड़ी कर देता हूँ, वरना पानी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा उसका। बहुत अच्छी बाइक है यार, इसी बाइक की वजह से हम लोग बच गए, वरना आज हम लोग बच नहीं पाते, क्योंकि इतनी ट्रैफिक वगैरह, ऐसे लोगों के बीच में से ऐसी बाइक ही निकल सकती है, गाड़ी वगैरह का निकलना बहुत मुश्किल है। ये होंडा सीजी 125 मेरे पास भी यार एक होनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में काम आ पाए। ये बाइक यार मुझे एक लेनी पड़ेगी, ये बहुत आला भागती है यार, बहुत तेज भागती है, 120 की स्पीड पर तो फौरन चली जाती है, इसका टॉर्क वगैरह बहुत आला है, बहुत ही अच्छी बाइक लगी मुझे, इसी की वजह से मेरी जान बची आज, वरना मेरी आज जान नहीं बच पाती, तुम लोगों को माइकल की बिरयानी खाने को मिलती। शुक्र है दोस्तों बारिश तो रुकी है, बारिश की वजह से एक फायदा तो हुआ है कि मेरे कपड़ों पर जितना खून वगैरह लगा हुआ था ये सारा का सारा धुल चुका है। मुझे लग रहा था कि मुझे ज्यादा इंजरी हुई है, लेकिन वो ज्यादातर खून जो है वो दूसरे लोगों का ही था, पुलिस वालों का और गैंग वॉर वालों का, सारों का मेरे पर खून लगा हुआ था, तो वो धुल गया। अब मैं कहीं भी घूम सकता हूँ इजीली, और जाकर सबसे पहले कपड़े चेंज करने होंगे क्योंकि इन कपड़ों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है और कहीं कहीं से फट भी चुके हैं। अब दोस्तों ट्रेवर और फ्रैंकलिन का इंतजार करता हूं मैं, और फिर हम लोग लेस्टर के पास जाएंगे, लेस्टर को ढूंढ के उससे किसी तरह से कांटेक्ट करके और कोई एक प्लान बनाएंगे कि डेविन वेस्टन को ढूंढ के उसको मार पाए, हम लोग खत्म कर पाए फाइनली ये कहानी, और डेविन वेस्टन दोबारा हम पर कभी हमला ना कर पाए। तो दोस्तों तुम लोगों को अगर आज का गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना यार, लाइक के बटन पर लाजमी ठोक देना। इसके अलावा दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर देना, कमेंट का मैं लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर तुम लोगों को कमेंट का जवाब मिल जाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, दिनूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट गेम प्ले हाउ टू बाय एंड सेल हाउस वाली की पूरी मॉर्निंग की डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, तो ये वीडियो लाजमी देख लेना। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसको एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है, तो ये वाली वीडियो तुम लोग देख के बहुत आसानी से हाउस को बाय और सेल करने की वीडियोस वगैरह अपने चैनल पर बनाकर गेम प्लेस डाल पाओगे।